क्या आपको किसी से बात करने में डर लगता है? अगर हाँ, तो यकीनन आपने कई मौके खो दिए होंगे, है ना? चाहे आप इंट्रोवर्ट हों या एक्सट्रोवर्ट, इंसानों के बीच अच्छे रिश्ते होंगे, तभी हमें ज्यादा मौके मिलेंगे। अगर आप किसी अनजान इंसान से बात करने में डरते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए ही है। मैं आपको 7 टेक्निक्स बताने वाला हूँ, जिनकी मदद से आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को बेहतर बना सकते हैं और अपने मौके बढ़ा सकते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले लाइक का बटन दबा दें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना न भूलें। कम्युनिकेशन बैरियर्स इस मॉडर्न दुनिया में सोशल होकर ना रहना और अकेलेपन को कूल समझना हमें यकीन दिला दिया गया है। हमारी जिंदगी में कई बार हमें अकेलेपन का सामना करना पड़ता है। अपनी परेशानियों का हल हमें अकेले ही निकालना होता है, लेकिन दूसरों की मदद के बिना हम अपनी जिंदगी को पूरी तरह से आगे नहीं बढ़ा सकते। इस सच्चाई को ज्यादातर लोग मानने से इनकार करते हैं, इसलिए उन्हें सोसाइटी में घुलने मिलने में डर लगता है। किसी नए व्यक्ति से बात करना उनके लिए मुश्किल हो जाता है। हम सोशल मीडिया पर घंटों समय बिता सकते हैं, लेकिन असल जिंदगी में लोगों से मिलने जुलने में हिचकिचाते हैं। किसी जगह पर जाते हैं तो बस अपना काम पूरा करके वापस आ जाते हैं, किसी से बात नहीं करते, यह सोचकर कि फालतू की परेशानी क्यों मोल लेनी है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो सबके साथ बहुत सहजता से बात कर लेते हैं। अगर ऐसे लोग होते हैं तो वो उन 10 लोगों में से हर एक से बात करने की कोशिश करेंगे। इसका नतीजा ये हो सकता है कि उन 10 लोगों के कॉन्टैक्ट्स उन्हें मिल जाएं, और अगर कॉन्टैक्ट्स मिल गए तो नेटवर्क बिल्ड किया जा सकता है। नेटवर्क बिल्ड करने से नए मौके बनाए जा सकते हैं। हमने कभी अपने स्कूल के किसी फ्रेंड को सड़क पर देखा होगा, लेकिन अगर हम उनसे बात करें तो हमें लगता है कि वो बहुत देर तक बात करेगा, और हमारे अंदर का इंट्रोवर्ट हमें रोक लेता है। ऐसा सोचकर हम उस मौके को गंवा देते हैं। क्या पता जिस जॉब के लिए आप इतने दिनों से ढूंढ रहे हैं, वो जॉब आपके स्कूल फ्रेंड की कंपनी में ही हो। सिर्फ फ्रेंड्स ही नहीं, किसके पास कौन सा मौका है ये हमें पता नहीं होता। आपके लिए बिजनेस शुरू करने का आइडिया किसी बड़ी कंपनी में काम करने वाले से ही मिलेगा, ऐसा जरूरी नहीं है। किसी साधारण चाय की दुकान पर बैठा इंसान भी वो आइडिया दे सकता है। अगर किसी को कभी मौके नहीं मिलते तो इसका मतलब ये है कि वो लोगों से मिलजुल कर नहीं रहता। जो मौके दे सकते हैं उनसे घुलने मिलने के लिए कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत जरूरी है। यही कारण है कि सिर्फ बात करके लोग इस देश पर राज कर रहे हैं। तो क्या आप अपने लिए मौके नहीं बना सकते? सोशल मीडिया पर समय बिताने के बजाय असल दुनिया में लोगों से मिलने जुलने की कोशिश कीजिए, वो भी पूरे कॉन्फिडेंस के साथ। आपका मौका खुद चलकर आपके पास आएगा। अब बात करते हैं कम्युनिकेशन स्किल्स को बेहतर बनाने के पहले टेक्निक की। नंबर 1, द हार्ड वर्ड। कोई भी बातचीत शुरू करने में सबसे बड़ी रुकावट हमारी पहली बात ही होती है। अगर आप किसी ग्रुप में हैं तो आपको उनमें से कोई एक व्यक्ति बहुत अच्छा लग सकता है और आप उनसे बात करना चाहते हैं, लेकिन ऐसे में अक्सर आपको महसूस होता होगा कि आपके गले में शब्द अटक गए हैं। आपको ये डर लगता है कि जो शब्द आपके गले में अटके हैं वो बाहर कैसे आएंगे। आप इस सोच में पड़ जाते हैं कि बातचीत की शुरुआत कैसे करें। आपके दिमाग में कई बातें चलती रहती हैं। चाहे आप बिजनेस कर रहे हों या जॉब कर रहे हों, आपको नए लोगों से मिलना ही पड़ेगा। अगर आप डर गए तो मौके आपके हाथ से निकल जाएंगे। हमारे घर में अक्सर ये सिखाया जाता है कि अनजान लोगों से बात मत करो, वो बुरे इंसान हो सकते हैं। अगर हम इसी सोच में पड़कर किसी से भी ना मिले जुलें तो मौके खोने वाले हम ही होंगे। अगर आपको कोई इंसान पसंद है और आप उनसे बात करना चाहते हैं तो कृपया ये मत सोचिए कि क्या बात करें, और अगर सोच भी रहे हैं तो सबसे पहले जो शब्द आपके मन में आते हैं वही कह दीजिए। अगर कोई शब्द दिमाग में नहीं आ रहा है तो भी कोई बात नहीं, बस एक हाय से शुरुआत कीजिए। पहला शब्द ही सबसे मुश्किल होता है। पहला शब्द बोलते ही आपका सारा नर्वसनेस खत्म हो जाएगा। उसके बाद आप आसानी से बात करना शुरू कर सकते हैं। अगर डरते रह गए तो मौके आपके पास नहीं आएंगे। नंबर 2, स्किप स्मॉल टॉक। मान लीजिए कि आप एक एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं और इसके लिए मेहनत भी कर रहे हैं। तभी आपको एक बिजनेस मीटिंग का इनविटेशन मिलता है जो आपको नए मौके दिला सकता है। आप उस मीटिंग में जाते हैं और वहां आपको एक ऐसा व्यक्ति मिलता है जो आपको बहुत इंस्पायर करता है। आप उनसे बात करना चाहते हैं, लेकिन इतने बड़े इंसान से बात करने के लिए आपको घंटों समय नहीं मिलेगा और सीधे जाकर उनके कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी नहीं मांग सकते। तो पहले स्टेप में आपको क्या करना चाहिए? आपको कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे वो आपको भूल ना पाए। कैसे? उस मीटिंग में ऐसे एक्शंस कर सकते हैं जिससे लोग आपकी तरफ देखें, लेकिन ध्यान रहे ऐसा कुछ भी नहीं करना है जो नेगेटिव इंप्रेशन डाले। अब उस बड़े बिजनेस पर्सन से बहुत लोग बात करेंगे, लेकिन वो सभी को याद नहीं रख सकते। अगर आपको ये सुनिश्चित करना है कि वो आपको याद रखें तो आपको ऐसे क्वेश्चंस पूछने होंगे जो दूसरों से अलग और यूनिक हों, जिन्हें सुनकर वो आपको अलग नजर से देखें। अक्सर जो लोग बातचीत शुरू करना नहीं जानते वो ऐसे बात करते हैं, हेलो सर, आप कैसे हैं? आप मेरे लिए बहुत बड़े इंस्पिरेशन हैं। लेकिन जो लोग कॉन्वर्सेशन में पावरफुल होते हैं वो ऐसे यूनिक क्वेश्चंस पूछते हैं जो उन्हें यादगार बना देते हैं। हाय सर,
आपसे मिलकर मुझे एक खास सवाल पूछना था जो मेरे दिमाग में हमेशा रहता है। मैंने सोचा था कि अगर मैं आपसे ये सवाल पूछूं तो आप गलत मतलब नहीं निकालेंगे। आपकी बिजी स्केड्यूल में क्या आप फैमिली के साथ भी समय बिताते हैं या फिर उस समय भी बस काम के बारे में ही सोचते रहते हैं? ऐसे सवाल पूछने पर बाकी लोग ज्यादातर बिजनेस रिलेटेड सवाल ही पूछेंगे या उनकी तारीफ ही करेंगे, लेकिन जब आप यूनिक और पर्सनल सवाल पूछते हैं तभी वो इंसान आपको कभी नहीं भूलता। ध्यान रहे, ऐसे पर्सनल सवाल भी नहीं पूछने चाहिए जो जरूरत से ज्यादा निजी हों। जैसे, सर मैंने सुना कि आपका डिवोर्स हो गया, अब दूसरी शादी के लिए तैयार हैं क्या? ऐसे बहुत पर्सनल सवाल नहीं पूछने चाहिए। जब आप यूनिक सवाल पूछते हैं तो मैं ये नहीं कहूंगा कि वो आपको हमेशा याद रखेंगे, लेकिन हाँ, वो आपको इतनी जल्दी भूलेंगे भी नहीं। याद रखना और ना भूलना, इन दोनों में फर्क है। नंबर 3, मी टू। जब आप पहली बार किसी से मिलकर बातचीत शुरू करते हैं तो कोशिश करें कि उनकी कुछ बातों से आप भी सहमति जताएं। मतलब जितना हो सके उनकी राय को नकारें नहीं, बल्कि जताएं कि आप भी उसी राय में विश्वास रखते हैं। उदाहरण के लिए, अगर कोई कहता है मणिपुर में कितनी बड़ी समस्या हो गई है और सरकार कुछ कर ही नहीं रही, पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है, और अगर आपने जवाब में कहा नहीं ऐसा नहीं है, सरकार तो कोशिश कर रही है उस समस्या को सुलझाने की, तो कॉन्वर्सेशन का एंड नेगेटिव नोट पर होगा। अगर आपको किसी को इम्प्रेस करना है या उनसे बिजनेस में ग्रोथ के मौके चाहिए तो छोटी छोटी बातों में सहमति जताने में कोई बुराई नहीं है। कुछ लोग इसमें भी ईगो रखते हैं, मैं किसी के लिए भी अपनी राय नहीं बदलूंगा, अगर वो गलत बोल रहे हैं तो मैं कैसे मान लूं। ऐसे लोग पहली बातचीत में ही बहस करने लगते हैं। ऐसे लोगों को ना अभी और ना कभी आगे जाकर कोई मौका मिलने वाला है, इसलिए जितना हो सके उनके ओपिनियंस में टांग अड़ाने से बचें। इसके बजाय अगर वो कहते हैं मुझे चेन्नई बहुत पसंद है, तो आप जवाब में कह सकते हैं मुझे भी चेन्नई बहुत पसंद है। अगर आप ये कहें आपको भी पसंद है, मुझे भी बहुत पसंद है, तो बातचीत एक हेल्थी रास्ते पर ही जाएगी। नंबर 4, दे गिव यू और यूनिक कॉम्प्लीमेंट्स। जब आप किसी नए इंसान से बात कर रहे हो और उन्हें कॉम्प्लीमेंट देना हो तो आपको बहुत सावधानी से अपने शब्दों को चुनना चाहिए। अगर वो इंसान बहुत हाई पोजीशन पर है और अगर आपने बाकी सबकी तरह ही कहा आप बहुत अच्छा काम करते हैं, मुझे आप बहुत पसंद हैं, आप मेरे इंस्पिरेशन हैं, तो आप भी भीड़ का हिस्सा बन जाएंगे। इसके बजाय कोशिश करें कि आप कुछ स्पेसिफिक चीजों के बारे में डिटेल में बात करें और उनकी तारीफ इस तरह से करें कि वो यूनिक लगे। सिर्फ उनकी तारीफ ही नहीं, बल्कि ये भी पूछें कि उन्होंने वो काम कैसे किया, कैसे मैनेज किया। जब आप इस तरह डिटेल्ड और यूनिक तारीफ करते हुए सवाल पूछते हैं तो उस इंसान को भी आपसे बात करने में इंटरेस्ट रहेगा और वो आपको भूलेंगे नहीं। अगर आप किसी ऐसे इंसान से बात कर रहे हैं जो आपके बराबरी के लेवल का है तो भीड़ की तरह बहुत अच्छा किया, नेक्स्ट लेवल प्रो, सुपर किया कहने के बजाय अलग अलग शब्दों में तारीफ करें। ये शब्द इंग्लिश में भी हो सकते हैं या हिंदी में भी। नंबर 5, आस्क फॉर एन ओपिनियन। सामने वाले की ओपिनियन को सिर्फ मान लेना ही काफी नहीं है, आपको भी उनसे उनकी राय पूछनी चाहिए। ये कोई बहुत बड़ा सवाल नहीं होना चाहिए, जैसे रशिया कब जा रहे हैं या फिर आपको इस बारे में क्या लगता है। जब आप किसी से उनकी राय पूछते हैं तो उन्हें लगता है कि आप उनकी सोच और अनुभव को इंपॉर्टेंस दे रहे हैं और इससे आपके बीच की बातचीत और भी मीनिंगफुल बन जाती है। जब आप इस तरह के कैजुअल और पर्सनल सवाल पूछते हैं तो बातचीत हेल्थी और लंबी चलेगी और वो इंसान आपको आसानी से नहीं भूलेगा। नंबर 6, बी प्रेजेंट। कुछ लोगों को देखा है जो बात करते वक्त सामने वाले की तरफ देखकर बात नहीं करते या फिर बात करते करते मोबाइल में लगे रहते हैं। ऐसा करने से सामने वाले को आपकी बातों में इंटरेस्ट ही नहीं आएगा। जब मैं म्यूजिक डायरेक्टर बनने की कोशिश कर रहा था, मुझे एक बड़े प्रोड्यूसर के साथ कार में उनके बगल में बैठने का मौका मिला। तब मुझे फिल्म इंडस्ट्री के बारे में कुछ भी पता नहीं था, यहाँ तक कि बड़े सेलिब्रिटीज को भी पहचान नहीं पाता था। इसी वजह से मुझे ये भी पता नहीं था कि मेरे बगल में बैठे प्रोड्यूसर कौन थे। मैं बस मोबाइल में लगा हुआ था। अचानक उन्होंने मुझसे पूछा, मोबाइल यूज करना बहुत पसंद है क्या? मैंने कहा ऐसा कुछ नहीं है, बस सेल्फी ले रहा था। इसके बाद भी मैं मोबाइल में ही लगा रहा। बातचीत वहीं खत्म हो गई। अगर मैं उनसे बात करता तो शायद उस प्रोड्यूसर से कुछ सीखने को मिलता। मुझे ये नहीं पता कि कोई बड़ा मौका मिलता या नहीं, लेकिन एक अच्छा सबक जरूर मिल सकता था। उन प्रोड्यूसर का नाम था धनंजयन सर। वो तमिल इंडस्ट्री के कई बड़े मूवीज के प्रोड्यूसर रहे हैं, यहाँ तक कि हाल में आई थांगलान मूवी के भी को प्रोड्यूसर हैं। अब मुझे एहसास होता है कि मैंने कितना बड़ा मौका खो दिया। छूट गया ना। इसलिए चाहे किसी से भी बात कर रहे हो, आपका मोबाइल फोन एक तरफ रख दीजिए और उस इंसान की आंखों में देखकर कॉन्फिडेंटली बात करना सीखिए। नंबर 7, रिमेंबर द नेम। अगर आप चाहते हैं कि कोई आपको ना भूले तो आपको उस इंसान का नाम जरूर याद रखना चाहिए, क्योंकि जब आपको उसका नाम याद रहता है तभी अगली बार मिलने पर आप उनसे उनका नाम नहीं पूछेंगे। अगर फिर भी आपको नाम पूछना पड़ा तो उस इंसान को लगेगा
कि आप उनके लिए इतने इंपॉर्टेंट नहीं हैं और उन्हें बुरा लग सकता है। इसलिए पहली मुलाकात में ही बात करते समय बार बार उस इंसान का नाम लेकर बात कीजिए। उदाहरण के लिए, राजेश, आपने वो काम कैसे पूरा किया? आप बहुत उत्साह से काम करते हैं, थोड़ा एनर्जी हमें भी दीजिए ताकि हम भी उत्साहित रह सकें। राजेश, जब आप उस इंसान का नाम बार बार लेंगे तो उन्हें भी अच्छा लगेगा और आपको भी उनका नाम कभी नहीं भूलेगा। जब आप पहली बार किसी से मिलते हैं तो सीधा ये मत पूछिए आपका नाम क्या है, बल्कि पूछिए आपका नाम सर। ऐसा पूछने पर सामने वाले को भी अच्छा लगेगा और आपको पसंद करने लगेंगे। उसी तरह अगर वो आपसे पूछें आपका नाम क्या है तो साधारण तरीके से मनोज मत कहिए, बल्कि कहिए मेरा नाम मनोज है। इससे आप सबसे अलग और यूनिक लगेंगे। अगर हो सके तो ये भी याद रखने की कोशिश करें कि वो इंसान कहाँ काम करते हैं और कहाँ के रहने वाले हैं। अगली बार उनसे मिलते समय पूछिए आप वहीं काम कर रहे हैं या कहीं और शिफ्ट हो गए। ऐसा पूछने पर उन्हें लगेगा कि आप उन्हें बहुत महत्व देते हैं और वो भी आपको उतनी ही अहमियत देंगे। वीडियो अगर पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं आपका दोस्त मजनू चलता हूँ। बाय।